हरियाणा विधानसभा की 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में किया गया स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का निरीक्षण। जी हां, हम आपको बता दें, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में हरियाणा विधानसभा की 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया गया। इस कमेटी की अध्यक्षता विधायक सीमा त्रिखा द्वारा की गई। इस मौके पर जिले के उच्च अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। जो ज़्यादातर कंप्लेन मैं समझती होती है वो दवाइयों को लेकर होती है। और अभी हमने इनका स्टोर भी विज़िट किया। मुख्यमंत्री जी की मैं एक बात के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये जो पोर्टल की सरकार उन्होंने, लोग कहते हैं, बना दी है। ये इसलिए दर्द होता है क्योंकि आदमी तो गड़बड़ी कर जाएगा, कंप्यूटर नहीं करेगा। तो अब बात ये, सीएम साहब ने सब डकैती, चोरी, लीकेज, उन सब चीज़ों पे सील लगा दी है। तो मैं अभी वहाँ देखने गई थी, कम से कम 6 लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए थे और पूरा का पूरा स्टोर भरा हुआ था। और उसके बाद में 6 की 6 विंडोज़ जहाँ से दवाई दी जा रही थी, 6 की 6 विंडोज़ पे कस्टमर्स भी खड़े थे, पेशेंट्स भी थे। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। लोगों को तो नहीं पता मैं कौन हूँ यहाँ पर। जी। तो मैं अलग अलग पेशेंट से भी मिली हूँ। एक पेशेंट मुझे ऐसे मिले हैं जिनका बीपीएल में नाम नहीं है, ना उनके पास आयुष्मान है। तो मैंने पूछा, परिवार पहचान पत्र नहीं बना हुआ, वो दिखने में लग रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो अभी डीसी साहब की ड्यूटी लगाई गई है, सीएमओ साहब की, वो उनकी हेल्प कर देंगे। मैम, ऑनलाइन का काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और कुछ ऐसी साइटें जो भी बंद पड़ी हुई हैं, बात करें प्रॉपर्टी आईडी की, बात करें उसके रिवेन्यू को लेकर बात करें तो काफ़ी आईडीज अभी बंद पड़ी हैं। आज ना हम एजुकेशन का ट्रीटमेंट जी और हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। जी। प्रॉपर्टी आईडी का ट्रीटमेंट जो है ना, उसको बात थोड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, जी जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर कपिल गुप्ता जी जी। बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, जब एक ट्रेन भी पटरी बदलती है तो ज़्यादा आवाज़ करती है। तो सरकार तो एक व्यवस्था बदल के दे रही है ईमानदारी की, तो इसलिए आवाज़ नहीं होगा, शोर होगा। तो ये जल्दी शोर शांत हो मैं जाएगा। मेरा एक प्रश्न है कि 7 छात्रों का एक लेटर जाता है और कई तरह के संगीन आरोप लगते हैं। एक ही कर्मचारी है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं। इस पूरे मामले में अभी तक आपके संज्ञान में क्या मैटर आया है और क्या रहने वाला है? मैंने बच्चों से चिट्ठी ली है और चिट्ठी प्रशासनिक तौर पर आगे फॉरवर्ड कर दी है। और अभी तक उस कॉलेज की जो डिसिप्लिन कमेटी है उसके पास भी ये कंप्लेन नहीं गई, डायरेक्टर साहब की जानकारी में नहीं है, डीन मैडम की जानकारी में नहीं है। तो उन्होंने हमारे से 10 दिन का टाइम मांगा है कमेटी ने, क्योंकि इसमें 9 से 11 सदस्य हैं, 2 वकील भी हैं। तो उन्होंने कहा हमें 2 दिन का टाइम चाहिए सबको जोड़ने में। 10 दिन मांगे थे, हमने उनको 15 दिन तफ्तीश के लिए और नतीजा निकालने के लिए दिए हैं। मीनवाइल जिस पर इल्ज़ाम है उसके लिए ये ऑर्डर किए हैं कि वो 3 हफ्ते से 1 महीने तक इस कॉलेज प्रीमिसेस में नहीं दिखे। जी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद मिलूंगी, बात करूंगी और मेरा प्रयास रहेगा, ना सिर्फ अभी, जब तक उसकी अगर नौकरी रहती है, अगर वो क्लीन पाया जाएगा तो उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। जी। और अगर वो कल्प्रिट होगा तो जो कानून की धाराएं लगेंगी, जैसे होगा काम वैसे ही होगा। कोई बख्शने की गुंजाइश नहीं है बच्चों के लिए, बेटी के लिए भी नहीं है, बेटों के लिए भी नहीं है। मैम, बड़े संगीन आरोप है। जिस तरह के संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, यौन शोषण की बात की जा रही है और उसके अलावा हरासमेंट की बात की जा रही है, घुमाने फिराने की बात की जा रही है, तो लगता क्या आपने लड़कियों से, बच्चों से बात की आपने? मैंने 2 बिटिया से बात करी। देखिए, एक एम्प्लॉय की ये जुरिडिक्शन नहीं है कि वो खास 2-4 बच्चों को बोले कि चलो घूमने। मैं नहीं सोचती कि उसकी जुरिडिक्शन में आता है। लेकिन जी जी जी। ये चीज़ है कि अगर उसको कहीं भी रंगे हाथों वो पकड़ा जाता है, मतलब जी। वो साबित होता है, तो आप ये मान के रखिए कि निश्चित रूप में उसके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। और मसला इतना संवेदनशील होता है कि अगर आप बच्चों के नाम, उनके चेहरे उजागर करते हैं
तो वो भी गलत है, क्योंकि ह्यूमिलेशन होती है, बिल्कुल जी, परिवारों को ह्यूमिलेट होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और बल्कि मैंने इनसे कहा है कि उनकी मदद के नंबर भी मैं इनसे लूँगी, जी, डीन जी। से। मैं खुद भी बात करूँगी, डीन मैडम भी करेंगी, और जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी करेंगे। तो मैम इसमें जो अगर बात करें एक्शन की बात करेंगे, तो पूरी जाँच के बाद ही एक्शन लिया जाएगा? बिना जांच के तो मैं कहती हूँ आधा ज्ञान जो होता है ना, वो खराब कर देता है। तो मैम एक्चुअली ये मामला कई दिनों से चल रहा था, जिस तरह से सामने आ रही है बातचीत और कमेटी के आने के बाद सामने उजागर हुआ है, इससे क्या लगता है आपको? जो कई दिनों की बात है, बच्चों में आपस में रहा होगा, किसी को इसकी जानकारी नहीं। उन्होंने जैसे जानकारी दी, तो जो प्रशासनिक लोग थे उनका भी उतना ही सहयोग है इसमें। मैम बात करें मेडिकल कॉलेज में आप आए हैं, तो आपको क्या लगा वहाँ पर? हमारे पास जानकारी थी कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था वाकई में बहुत अच्छी है। मैं सोचती हूँ कि जैसे कल्पना चावला ने एक ऊंचाई का नाम दिया देश को, और हमारे करनाल की बेटी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये एक नाम मतलब जो हमारे को देश को अमर करने के लिए अमर हो गई, तो उसका नाम भी चलता रहना चाहिए। जितनी खूबसूरत हॉस्पिटल की व्यवस्था हमने देखी, इससे बेहतरीन व्यवस्था हो नहीं सकती। मैम एक बात आपसे जानना चाहेंगे और आपको बताना भी चाहेंगे, यहाँ के लोगों की डिमांड है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एक यूनिट लगाया जाए कैंसर का, क्योंकि कैंसर के पीड़ित बड़े परेशान हैं, उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे? मैं ज़रूर करूँगी, और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हर लोकसभा में एक हॉस्पिटल। अब अगर आप देखेंगे तो हरियाणा मेडिकल कॉलेज की भी बात मेडिकल कॉलेज, सॉरी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हाँ, मैं मेडिकल जी, जी। कॉलेज बोलना जी, चाह जी। रही थी। हर डिस्ट्रिक्ट में अब आप देखेंगे तो अब हमारे फरीदाबाद में दो तो वैसे ही हो गए हमारे पास, हाँ जी। एक और आ गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरफ सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। तो उस नाते स्पेशल फैसिलिटीज़ जो हमारे को ख़ास तौर से जो कुछ ऐसे रोग होते हैं आजकल, कैंसर और किडनी, जी, जी। अभी लिवर के भी पेशेंट्स आने काफ़ी शुरू हो बड़े गए हैं। हैं। पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के बहुत एक लंबा सिलसिला चल पड़ा। तो इन सबको देखते हुए हर जगह हरियाणा में इसकी व्यवस्था है। मैम एक बात और मामला है बहुत बड़ा, मेडिकल कॉलेज की जो जगह है यहाँ पर, वो सर मैम काफ़ी दबाई हुई है। और जो लीगल सेल है मेडिकल कॉलेज का, वो लंबी लड़ाई लड़ रहा है। अभी कोर्ट से भी कुछ डिसीजन हुए हैं। लीगल डिपार्टमेंट उस जगह को खाली कराना चाहता है। जो डॉक्टर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए वहाँ पर क्वार्टर्स बन सकते हैं। काफ़ी बड़ा मामला है, जरनैली कॉलोनी के पास की सारी ज़मीन है जी। देखिए, जब कोई चीज़ कोर्ट में विचाराधीन होती है और डॉक्यूमेंट्स दोनों साइड के हों, तो मैं कुछ पढ़ करके मैं बता भी सकूं कि भैया इसके साथ निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। जी। पर मैंने ना डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने दिखाए ना कुछ। लेकिन ऐसा है, यदि इनका विषय ऊपर तक गया हुआ है, जी। तो आप ये बात मान के रखिए, सीएम साहब हर वर्ग का हितैषी व्यक्तित्व है। भाई, अगर हरियाणा इकलौता राज्य बनता है पूरे देश में गरीबी रेखा को 1,80,000 पे ले जाने वाला, तो जब हम 1,80,000 पे गरीबी रेखा को लेकर के जाते हैं, तो इसका मतलब है हरियाणा फाइनेंस में अमीर हुआ है, तभी तो बांट रहा है। तभी बांट रहा तभी है। मैं एक और बड़ा जो प्रश्न इस समय, एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप सरकार के लोग हैं, सरकार के विधायक हैं, ओपोजिशन को साथ लेकर चल रहे हैं, क्या पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है? मैं ये बात मानती हूँ कि जनप्रतिनिधि जब व्यक्ति बन जाता है, तो वो जब सदन में आके बैठता है, तो वो सिर्फ जनप्रतिनिधि होता है, किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता। पार्टी का सिंबल मार्केट में इस सारे इस व्यवस्था में सिर्फ 3 महीने पहले आता है। भाजपा की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो एक सोच है, मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं हरियाणा एक हरियाणवी है, उसमें कहीं पार्टी सिंबल की बात नहीं है। माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, तो उसमें कहीं सिंबल की बात नहीं है। तो हम इसी नीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हम